हेलो बच्चों, एमए फाइनल सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम फोर्थ पेपर पढ़ रहे थे राजनीतिक समाजशास्त्र। पिछली क्लास में हमने राजनीतिक संस्कृति के बारे में पढ़ा था। राजनीतिक संस्कृति की अर्थ और विशेषताएं पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति का महत्व। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं राजनीतिक संस्कृति का महत्व। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि राजनीतिक संस्कृति किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक संस्कृति का बहुत ही महत्व होता है। राजनीति किसी भी देश के विकास में, व्यक्तियों के विकास में तथा राजनीतिक व्यवस्था के विकास में और परिवर्तन में राजनीतिक संस्कृति की बहुत ही उपयोगिता होती है, बहुत महत्व होता है। तो राजनीतिक संस्कृति का महत्व किस प्रकार से, इसको मैं आपको कुछ बिंदुओं के माध्यम से बताती हूँ। पहला बिंदु है राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारण में सहायक। राजनीतिक व्यवस्था का आधार मुख्य रूप से राजनीतिक संस्कृति से ही जुड़ा हुआ होता है। इसी राजनीतिक संस्कृति के कारण ही प्रत्येक देश की राजनीति निर्धारित होती है। इसलिए अलग अलग देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं भी अलग अलग होती है ना। तो राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारण में सहायक होती है। एरिक रोवे भी कहते हैं कि प्रत्येक देश की राजनीति एक समय और स्थान पर मानवीय पर्यावरण से ही संचालित होती है और इस पर्यावरण में भौतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी पक्ष, उस देश के सभी पक्ष निहित होते हैं, है ना। और प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक व्यवहार का आधार राजनीतिक संस्कृति में ही होता है तथा यही राजनीतिक संस्कृति उस देश की राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारण में सहायक होती है ना। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक प्रक्रियाओं का एवं राजनीतिक विकास को समझने में सहायक। राजनीतिक संस्कृति किसी भी देश की राजनीतिक प्रक्रियाओं तथा राजनीतिक विकास को समझने में सहायक होती है। कैसे होती है कि प्रत्येक विशिष्ट समुदाय में या प्रत्येक देश में, है ना, एक समिति और सुस्पष्ट राजनीतिक संस्कृति, सीमित और एक सुस्पष्ट राजनीतिक संस्कृति जरूर होती है, जो राजनीतिक प्रक्रियाओं को अर्थ, भविष्यवाणी तथा उसका ढांचा या उसका स्वरूप प्रदान करती है। लुशियन पाई भी कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने स्वयं के, अपने समाज और व्यक्ति से संबंधित राजनीति के बारे में भावना है, वो ज्ञान सीखकर अपने व्यक्तित्व में समाहित करना होता है ना। तो ये जो ज्ञान और भावनाएं होती है, इसी ज्ञान और भावनाओं के आधार पर जो व्यक्ति राजनीतिक समाज के बारे में सीख लेते हैं, जान लेते हैं या ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, उससे ही राजनीति की वास्तविकताओं का संचालन होता है। इसलिए ये कह सकते हैं हम कि राजनीतिक क्रिया और राजनीतिक विकास के बारे में यदि जानना है या वास्तविक ज्ञान राजनीतिक संस्कृति के द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के उपागम के रूप में। राजनीतिक संस्कृति, है ना, तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण में भी सहायक है। इसलिए भी इसका महत्व है क्योंकि आधुनिक समय में राजनीतिक विश्लेषण के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि विभिन्न उपागम विकसित हुए हैं वर्तमान समय में राजनीतिक विश्लेषण के लिए। कैसे, क्या क्या, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था, संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण आदि। इनमें यथार्थता या वास्तविकता लाने के लिए ऐसी अवधारणा व दृष्टिकोण का आवश्यक होता है जिनका अनुभव सिद्ध आधार पर निरीक्षण और परीक्षण किया जा सके। तो राजनीतिक संस्कृति ही एक ऐसी अवधारणा है जो इस प्रकार की क्षमताओं से युक्त होती है, यानी जिसका कि निरीक्षण और परीक्षण करके और अध्ययन, वास्तुनिष्ठ और वास्तविक अध्ययन किया जा सकता है, जो एक अध्ययन उपागम के रूप में तुलनात्मक राजनीति में विशेष महत्व रखती है। इसीलिए तुलनात्मक राजनीतिक विश्लेषण के रूप में राजनीतिक संस्कृति का महत्व है। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक क्षेत्र को विस्तृत करने में सहायक। राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन राजनीतिक क्षेत्र को विस्तृत करने में भी सहायक है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन उन सामाजिक आर्थिक कारकों का भी अध्ययन करता है
जिनसे किसी देश की राजनीतिक संस्कृति का रूप निर्धारित होता है। क्योंकि राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक सामाजिकरण का भी अध्ययन होता है और राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रियाओं के अलावा राजनीतिक संस्कृति में राजनीतिक जीवन के क्षेत्र को अधिक व्यापक बनाने में भी मदद की है ना। फिर नेक्स्ट इसका महत्व इस बात में भी है कि राजनीतिक परिवर्तन के अध्ययन में सहायक। राजनीतिक संस्कृति किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था या उसमें आए हुए परिवर्तन के अध्ययन में भी सहायक होती है, क्योंकि जैसे जैसे समय और परिस्थिति के अनुसार संस्कृति में परिवर्तन आता है तो उस देश की राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन आता है और राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन आने के बाद में उस देश की राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन आता है। प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं जैसे अलग अलग होती है ना, और इसी कारण से उस देश विशेष की अलग अलग संस्कृतियां होती है। जब राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों आदि में परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन दिखाई देता है। इसलिए राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक परिवर्तन के अध्ययन में सहायक होती है, इसलिए भी इसका महत्व है। फिर नेक्स्ट है राजनीति व राष्ट्रीय व राजनीतिक चरित्र के लिए आवश्यक। राजनीतिक संस्कृति किसी भी देश के राष्ट्रीय और राजनीतिक चरित्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि किसी भी देश के राष्ट्रीय व राजनीतिक चरित्र के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति के अभाव में कई देशों का राजनीतिक चरित्र गिरते हुए दिखाई देता है। नागरिकों में राजनीतिक अभिमुखीकरण, राजनीतिक सामाजिकरण तथा राजनीतिक सहभागिता के साथ ही उनमें इन सब के प्रति एक समसामयिक राजनीतिक मूल्य का भी होना बहुत ही आवश्यक होता है। इससे देश में एक राजनीतिक आदर्श है ना, एक आदर्श या राजनीतिक मूल्य की स्थापना होती है तथा देश के नागरिकों में इसके कारण एकता और सद्भाव पनपता है। इसलिए किसी भी देश का राष्ट्रीय व राजनीतिक चरित्र है ना, राष्ट्रीय व राजनीतिक चरित्र के लिए राजनीतिक संस्कृति आवश्यक होती है। फिर नेक्स्ट महत्व इसका इस बात में है कि प्रशासन प्रबंधन में सहायक। सरकार की कार्य संचालन में लगे हुए जितने भी अधिकारी और कर्मचारी वर्ग होते हैं उनके लिए भी राजनीतिक दायित्व संबंधी कार्यों के पीछे है ना राजनीतिक संस्कृति का महत्वपूर्ण प्रभाव कहा जा सकता है, क्योंकि अधिकारी वर्ग सरकार के आदेशों का पालन और क्रियान्वयन जब ईमानदारी व निष्ठा से करते हैं तब शासन प्रबंधन अच्छा होता है तथा उस देश में प्रत्येक नागरिकों का कल्याण संभव हो जाता है। इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति प्रशासन और प्रबंधन में सहायक होती है। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक संस्थाओं को शक्ति प्रदान करती है। प्रत्येक देश में कुछ राजनीतिक संस्थाएं होती है ना, जिनके आधार पर राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक विकास संभव होता है। इन राजनीतिक संस्थाओं में जब कभी भी उतार चढ़ाव आता है तो इससे क्या होता है, उतार चढ़ाव आने से कि राजनीतिक संस्थाएं डामाडोल होने लगती है, तब राजनीतिक संस्कृति ही इन्हें शक्ति प्रदान करती है और डामाडोल होने से बचाती है तथा इन्हें संस्थाओं को वापस पुनर्जीवित होने में मदद करती है ना। तो ये भी इस प्रकार भी इसका महत्व है। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक संघर्ष को रोकने में सहायक। हर प्रत्येक देश में संघर्ष होते ही हैं अनिवार्य रूप से। कोई भी देश ऐसा नहीं होता है कि जहाँ पूर्ण रूप से शांति और सद्भाव पाया जाता हो। कहीं भी किसी भी देश में कभी किसी दल को लेकर के विवाद उठता है तो कभी सरकार के प्रति जनता में द्वेष की भावना पनप जाती है, तो कहीं विधान पालिका या संसद में झड़पें हो जाती है, तो कहीं कहीं संपूर्ण देश में वर्गवाद के चलते हुए वर्ग संघर्ष की स्थितियाँ पैदा हो जाती है ना। तो राजनीतिक संस्कृति इस प्रकार के संघर्षों पर अंकुश लगाने का कार्य करती है, क्योंकि मूल्यों और आदर्शों को स्थापित करके देश के लोगों में एकता स्थापित करके और वो इस प्रकार के संघर्ष को रोकने में सहायक होती है। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक एकीकरण में सहायक। राजनीतिक संस्कृति कुछ मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होती है। किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति उस देश के कुछ मूल्यों और आदर्शों पर ही आधारित होती है, जिसके अंतर्गत रह करके नेता, मंत्री तथा जनता के बीच में एक एकता पनपती है ना।
यदि राजनीतिक मूल्यों व संस्कृतियों का पतन होता है तो राजनीतिक एकता को भी खतरा हो जाता है ना। तो फिर राजनीतिक फूट पड़ जाती है। इसलिए राजनीतिक एकीकरण के लिए एक अच्छी राजनीतिक संस्कृति का होना बहुत ही आवश्यक है। राजनीतिक संस्कृति मूल्यों और आदर्शों पर आधारित होती है। इससे देश में राजनीतिक एकीकरण में ये सहायक होती है। इन सारे महत्वों के अलावा भी राजनीतिक संस्कृति के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिनसे उसका महत्व स्पष्ट होता है। क्या क्या? जैसे कि राजनीति संस्कृति नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती है, देश में शांति और व्यवस्था के लिए भी आवश्यक है। राजनीतिक संस्कृति सरकार के विभिन्न अंगों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए भी सहायक होती है। लोकतंत्र व नेतृत्व की क्षमता में भी सहायक होती है। राजनीतिक व्यवहार को समझने में भी राजनीतिक संस्कृति सहायक होती है और लोगों के मतदान व्यवहार को भी समझने में राजनीतिक संस्कृति सहायक होती है। राजनीतिक सहभागिता तथा सामाजिकरण के लिए भी राजनीतिक संस्कृति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार से राजनीतिक संस्कृति का ये महत्व था। आज इतना ही। अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।